एक खौफनाक दास्तान कि पीर व और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आज की रात आप चैन से सो न पाएं। यह कहानी है लंगड़ी चुड़ैल की, अनजान स्टेशन और सन्नाटा। आकाश, एक काबिल इंजीनियर, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जिसका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। स्टेशन पर उतरते ही सर्द हवाओं ने उसका स्वागत किया। चारों तरफ धुंध थी और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। आकाश ने गहरी सांस ली तो उसके मुंह से निकली भाप हवा में जमती हुई महसूस हुई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो स्टेशन का पुराना ढाबा दिखाई दिया। वहां एक बूढ़ा आदमी चादर ओढ़े बैठा था। आकाश ने कांपते हुए कहा, एक कप गरम चाय मिलेगी? बूढ़ा आदमी धीरे से उठा। उसके चलने की आवाज अजीब थी, छक ठप छक ठप, जैसे एक पैर लकड़ी का हो। बूढ़े ने चाय दी और धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, यहाँ होटल बनाने आए हो? इस मिट्टी को मत छेड़ो, यहाँ की खामोशी में चीखें दफन हैं। आकाश ने हंसकर बात टाल दी। तभी उसे लेने पारस नाम का आदमी आया और उसे गेस्ट हाउस ले गया। मंदिर का रहस्य और भयानक फैसला। अगली सुबह आकाश ने उस इलाके का दौरा किया। वह जगह खूबसूरत थी, लेकिन राजा गजेंद्र का वह प्राचीन शिव मंदिर जो प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा था, वहां एक अजीब सी भारीपन थी। मंदिर के पीछे एक विशाल, सूखा और उलझा हुआ पेड़ था, जिसकी टहनियां इंसानी हाथों की तरह टेढ़ी मेढ़ी थीं। आकाश ने फैसला किया, मंदिर को शिफ्ट किया जाएगा और उस सूखे पेड़ को काट दिया जाएगा। जैसे ही पहले मजदूर ने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, आसमान काला पड़ गया। परिंदे शोर मचाने लगे और एक जोरदार आंधी चली। अजीब बात यह थी कि आंधी रुकते ही वे मजदूर वहां से गायब थे। उनके औजार वहीं पड़े थे, जिन पर ताजा खून के धब्बे थे। रात का आतंक और रामू की मौत। दहशत तब फैली जब गांव का दूध वाला रामू तड़के सुबह अपनी साइकिल से निकला। सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, छक ठप छन, घुंघरुओं की आवाज और लकड़ी के टकराने की दस्तक। रामू ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। अंधेरे में दो अंगारे जैसी आंखें चमक रही थीं। अगली सुबह रामू की लाश मिली। उसका सीना किसी ने बेरहमी से चीर दिया था और कलेजा गायब था। पसलियां ऐसे बाहर निकली थीं जैसे किसी भूखे जानवर ने उन्हें चबाया है। उसी रात गेस्ट हाउस में आकाश को अपने कमरे के बाहर वही छक ठप की आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजे के नीचे के गैप से देखा तो उसे एक पीला घाघरा और एक लकड़ी की टांग दिखाई दी। खिड़की पर अचानक काले नाखूनों ने दस्तक दी। आकाश ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जब खोली तो कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, मेरा घर मत तोड़ो। खौफ यहीं नहीं रुका। रागिनी, जो अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने निकली थी, कभी वापस नहीं आई। उसकी लाश एक पेड़ से लटकी मिली। उसकी मुट्ठी में अभी भी दवा की पुड़िया थी, लेकिन उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। आकाश अब बुरी तरह टूट चुका था। वह मुरली काका के पास पहुंचा, जो इस इलाके के सबसे पुराने निवासी थे। काका ने कांपती आवाज में राज खोला, बाबू, यह कोई मामूली साया नहीं है। यह राजा गजेंद्र की रानी आशा देवी है। वह एक आदमखोर चुड़ैल थी जो रात को इंसानी मांस खाती थी। महाराज ने उसे उस सूखे पेड़ में कैद किया था और शिव जी की मूर्ति को पहरेदार बनाया था। तुमने मूर्ति हटाकर उसे आजाद कर दिया। उसी रात मुरली काका का पोता प्रताप भी मारा गया।
अब आकाश को समझ आया कि यह उसकी गलती थी। वह स्वामी महाराज सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा। आधी रात को आकाश खुद उस सूखे पेड़ के पास गया। बदबू इतनी भयानक थी कि दम घुटने लगा। तभी झाड़ियों से वह निकली बेहद काली, बिखरे बाल, जलती आंखें और एक लकड़ी की टांग। वह हवा में तैरती हुई आकाश की तरफ झपटी। उसके नाखून आकाश के सीने में गड़ने ही वाले थे कि ठहरो, स्वामी महाराज की गर्जना गूंजी। स्वामी जी ने मंत्रों का आह्वान किया। चुड़ैल चीखने लगी। उसकी आवाज पहाड़ों से टकराकर और भयानक हो रही थी। स्वामी जी ने अभिमंत्रित सिंदूर उसकी आंखों में फेंका और मुरली काका ने एक सुनहरा कलश आगे बढ़ाया। जैसे ही स्वामी जी ने कलश से पवित्र जल उस पेड़ पर छिड़का, पेड़ में आग लग गई। उस आग की लपटों में चुड़ैल का काला साया तड़पने लगा। उसकी आखिरी चीख इतनी तेज थी कि आकाश के कान से खून निकलने लगा। देखते ही देखते वह चुड़ैल और वह सूखा पेड़ राख के ढेर में बदल गए। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन उस राख के ढेर से आज भी एक अजीब सी गंध आती है। आकाश ने प्रोजेक्ट बंद कर दिया और हमेशा के लिए वहां से चला गया। पर याद रखिएगा, कुछ जगहें और कुछ मंदिर हटने के लिए नहीं, बल्कि हमें बचाने के लिए बने होते हैं। अगर आपको यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।